रामायण की कई रोचक कथाओं का समावेश किया गया है। उनमें से एक है देवी अहिल्या के उद्धार की कहानी, जो आज के समय से जोड़कर देखिए तब आपको भी समझ आएगा कि इतिहास में भी बलात्कारियों को युगों युगों तक सजा का भुगतान करना पड़ा है, फिर वो देव ही क्यों ना हो। माता अहिल्या, जिन्हें स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाया था, इनकी काया बहुत सुंदर थी। इन्हें वरदान था कि इनका यौवन सदा बना रहेगा। इनकी सुंदरता के आगे स्वर्ग की अप्सराएं भी कुछ नहीं थी। इन्हें पाने की सभी देवताओं की इच्छा थी। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, अतः ब्रह्मदेव ने एक परीक्षा रखी, जिसकी शर्त थी जो भी परीक्षा का विजेता होगा उसी से अहिल्या का विवाह होगा। अंत में ये परीक्षा महर्षि गौतम ने जीती और विधि पूर्वक अहिल्या से विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्र देव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते ये संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्म काल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुंचे, तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। तब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा मायाजाल है। वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वीलोक पर आया है। ये सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे शाप दिया, उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा। तभी से चंद्र पर दाग हैं। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का शाप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाएगा और न ही उसकी पूजा होगी, और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया, तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की अधिक गलती न थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का शाप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे अपना शाप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस शाप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहिल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। इतना कहकर दुखी गौतम ऋषि हिमालय चले गए और जनकपुरी की कुटिया में अहिल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही थी। युगों बीतने के बाद जब महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का के वध के लिए अयोध्या से प्रभु राम और लक्ष्मण को लेकर आए, तब ताड़का वध के बाद वे यज्ञ के लिए आगे बढ़ रहे थे। तब प्रभु की नजर उस वीरान कुटिया पर पड़ी और वे वहां रुक गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, ये कुटिया किसकी है जहाँ वीरानी है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई युगों से नहीं आया, कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आखिर क्या है इस जगह का रहस्य? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राम, ये कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी वह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है ये शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं? महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहिल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु राम का वंदन करती है। देवी अहिल्या राम से निवेदन करती हैं कि वो चाहती हैं उनके स्वामी महर्षि गौतम उन्हें क्षमा कर उन्हें पुनः अपने जीवन में स्थान दे। प्रभु राम अहिल्या से कहते हैं,
देवी आपकी इसमें लेश मात्र भी गलती ना थी और महर्षि गौतम भी अब आपसे क्रोधित नहीं है, अपितु वो भी दुखी है। अहिल्या के अपने स्वरूप में आते ही कुटिया में बाहर आ जाती है और पुनः पंछी चहचहाने लगते हैं। इस तरह प्रभु राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और आगे बढ़ते हुए जनक कन्या सीता के स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। आज के कलयुग समय में इंद्र जैसे अनेक हैं, लेकिन प्रभु राम जैसा कोई नहीं है। न ही प्रशासन एक नारी के चरित्र की रक्षा कर सकता है और न ही न्याय प्रणाली, फिर कैसे भारत भूमि को न्यायप्रिय समझा जाए, जहां न्याय का स्वरूप बदलता नहीं और अन्याय अपने पैर पसारे जा रहा है। भारत के पुराणों में नारी का स्थान देवी तुल्य है और आज के समय में इसे पैरों की धूल की तरह रौंदा जा रहा है। क्या आज का भारत इतना कमजोर है कि नारी की अस्मिता की रक्षा के लिए कोई कठोर दंड तक नहीं तय कर पा रहा है? यह विषय इतना भयावह रूप ले चुका है कि एक नारी अपने ही देश में अपमानित और असुरक्षित महसूस करती है। अपने हौसलों की उड़ान में वो अपनों को ही बाधा के रूप में देखती है। जिस देश की नारी की स्थिति ऐसी है, वो देश कैसे एक विकसित देश बनने की सोच सकता है, जबकि उस देश की न्याय प्रणाली उस देश की सबसे छोटी इकाई समाज के दो स्तंभ पुरुष एवं नारी में से नारी की नींव को खोखला कर है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।